हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ a reaction A plus B is converting into C is an exothermic to the extent of 30 kilojoule per mole. The forward reaction has an activation energy of 70 kilojoule per mole. Then activation energy in kilojoule per mole for the reverse reaction is. तो देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपली हम एक एनर्जी प्रोफाइल आपके लिए ड्रॉ करते हैं, आप आसानी से इसे समझ पाओगे। तो सबसे पहले इस पे क्या रखते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, और इस पे आता है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, राइट। दैट मीन्स आपका क्या होगा, टाइम टी। और आपको रिएक्शन ये कैसा बोला गया, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा हाइयर होता है किससे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, राइट। तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को, राइट। और यहाँ जो वैल्यू है, ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, ई ए एफ। और जो ये यहां से यहां तक गैप आप देख रहे हो, राइट, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो यही आपको ई ए बी पूछा गया, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर आपको लिखना हो तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये फॉरवर्ड प्लस ये जो आपका डेल्टा एच है, राइट। ये वैल्यू जो आपका होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो ये डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एच। क्या बोलते हैं, डेल एच बोलते हैं, राइट। तो देखिए फॉरवर्ड के लिए कितना है आपको, 70 किलो जूल है, और डेल एच कितना है, तो 30 किलो जूल है। तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 100 किलो जूल, राइट। तो ई ए बी बैकवर्ड लिखना हो तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ई ए एफ फॉरवर्ड माइनस डेल एच। देखिए फॉर्मूला के लिए लिखते हैं क्योंकि डेल एच यहाँ निगेटिव होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू कितना है, लॉजिकली आप देखो तो ये 30 और ये 70, 100 ही होगा, राइट। तो फॉर्मूला से भी वही निकल के आएगा। तो फॉर्मूला आपका कितना है, ये वैल्यू 70 है, राइट, माइनस और डेल एच का वैल्यू, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए डेल एच हम लोग लिखते कैसे हैं, तो हमेशा ही प्रोडक्ट माइनस ई ऑफ रिएक्टेंट लिखने का एक तरीका होता है, राइट। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी हाइयर है इसलिए वैल्यू निगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, -30 किलो जूल पर मोल। कितना हो जाएगा, -30 किलो जूल पर मोल। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, -30, राइट। जो लॉजिकली आप देख रहे हो 70 + 30 ही निकल के आएगा ये, राइट। 70 + 30 और ये वैल्यू किस में आएगा, तो किलो जूल पर मोल में। किस में आएगा, किलो जूल पर मोल में, राइट। तो दैट इज योर किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज योर 100 किलो जूल पर मोल। ये कितना आ जाएगा, 100 किलो जूल पर मोल, राइट। दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।